कपूर यानी कि कैम्फर एक तेज गंध वाला पदार्थ है जो आमतौर पर पूजा, मच्छर भगाने और दवा में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसे कोई खा ले, चाहे गलती से खा ले या जानबूझकर, तो ये जहर की तरह असर करता है। इससे चक्कर आना, दौरे यानी कि सीजर्स, उल्टी, पेट दर्द, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती है। ज्यादा मात्रा में जाने पर दिल, दिमाग, फेफड़े, लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है और ये असर बच्चों में बहुत तेज होता है। इसलिए अगर कोई कपूर निगल ले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घरेलू उपाय करने की गलती न करें। अब आइए आगे इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कपूर शरीर पर किस तरह से असर डालता है, कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है दिमाग पर असर यानी कि इफेक्ट ऑन ब्रेन। सबसे पहला और खतरनाक असर होता है। कपूर में मौजूद रासायनिक तत्व न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, यानी ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग की नसों को प्रभावित करते हैं। जैसे ही कपूर शरीर में पहुंचता है, खास करके अगर गोली निगली गई हो, तो इसका असर कुछ ही घंटों में दिखने लगता है। व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोगों को सीजर्स यानी कि दौरे पड़ने लगते हैं। ज्यादा असर होने पर बेहोशी या कोमा जैसी स्थिति तक आ सकती है। बच्चों में यह असर बहुत ही तेज होता है क्योंकि उनके शरीर में जहर का असर जल्दी फैलता है और दिमाग संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होता है। नंबर 2 है पेट पर असर यानी कि स्टमक इरिटेशन, जिसमें मितली, उल्टी और जलन जैसी परेशानी होती है। कपूर की गोली खाने के तुरंत बाद पेट में तेज जलन और दर्द शुरू होता है। कुछ लोगों को मितली यानी कि नोजिया, उल्टी यानी कि वोमिटिंग और एसिडिटी जैसी समस्या होती है। इसके पीछे वजह यह होती है कि कपूर पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वहां पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। नंबर 3 है दिल और ब्लड प्रेशर पर असर, जो जानलेवा भी हो सकता है। कपूर का जहर जब खून में घुलता है तो इसका असर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि दिल और रक्तचाप पर भी होता है। ब्लड प्रेशर अचानक से गिर सकता है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, जिसे अरेथेमिया कहते हैं। गंभीर मामलों में हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल्योर तक हो सकता है। इसलिए ये कोई मामूली जहर नहीं है, बल्कि जानलेवा बन सकता है, तो आपको विशेष ध्यान देने की भी जरूरत होती है। नंबर 4 है फेफड़ों पर असर, जिसमें सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी हो सकती है। अगर कपूर को निगलने की बजाय ज्यादा मात्रा में उसकी वाष्प यानी कि वेपर सांस के जरिए अंदर चली जाए तो इससे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। खांसी, सीने में जलन और सांस रुकने जैसी स्थिति भी बन सकती है। अस्थमा या फिर फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह हालत और भी खतरनाक हो सकती है। नंबर 5 है लीवर और किडनी को नुकसान। शरीर से जहर निकालने वाले अंगों पर भी असर होती है। लीवर और किडनी शरीर को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन कपूर का जहर इन अंगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिससे लीवर डैमेज होता है। किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कम हो सकती है। अगर ये असर बढ़ जाए तो डायलिसिस जैसी इमरजेंसी जरूरत भी पड़ सकती है। बच्चों के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक है? बच्चों का शरीर छोटा होता है और उनकी जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो तेज होती है। इसलिए कपूर का जहर बहुत ही तेजी से फैलता है, जिससे दौरे यानी कि सीजर, बेहोशी और उल्टी तुरंत हो सकती है। सिर्फ एक गोली भी जानलेवा हो सकती है। इसलिए अगर बच्चा गलती से भी कपूर निगल ले तो 1 सेकंड की भी देरी न करे, तुरंत अस्पताल जाए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर किसी ने कपूर खा लिया फिर उसकी गोली निगल ली तो क्या करना चाहिए? उसमें नंबर 1 है तुरंत अस्पताल ले जाए, घर पर वक्त बर्बाद न करे। नंबर 2, खुद से उल्टी करवाने की कोशिश न करे, इससे क्या होगा कि जहर और ऊपर आ सकता है। नंबर 3, पानी या दूध देना है कि नहीं ये सिर्फ डॉक्टर बताएंगे, तो खुद से कोई भी डिसीजन न ले। नंबर 4, अगर मरीज बेहोश हो गया है तो उसे एक तरफ करवट पर लिटाए ताकि उल्टी होने पर सांस की नली में कुछ भी न जाए। एक जरूरी बात, ऐसी कंडीशन में घरेलू नुस्खों से बिल्कुल बचें। कुछ लोग कपूर खाने पर नींबू, दही, नमक या कोई देसी जड़ी बूटी देने लगते हैं। ये जहर के असर को बढ़ा भी सकते हैं। कपूर का असर बहुत ही तेज होता है, हर मिनट मायने रखता है। इसलिए कोई भी घरेलू इलाज करने की बजाय तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की सलाह ले। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।